यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के तहत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात किया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, उसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट हुआ और वो किस तरह से हमारे पेल्विक रीजन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्थित था, उसके बारे में वेल डिस्कशन किया था हमने। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर भी हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ओवरी है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ भी हार्मोन का सेक्रीशन होगा और यह जो है ओवरी जो है हमारा ओवोजेनेसिस के थ्रू ओवा का निर्माण करेगी। इसके बारे में हम देखेंगे। जिस तरह से वहाँ हम लोगों ने एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात किया था, यहाँ पर भी हम लोग डक्ट के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा डक्ट सिस्टम है, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम है, इसमें हम ओविडक्ट को देखेंगे और विशेष करके जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फिर यूट्रस को देखेंगे, वेजाइना को देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। यहाँ भी हम लोग बात करेंगे, जैसे वहाँ एक्सटर्नल जेनिटलिया हमने पेनिस की बात किया था, यहाँ भी हम एक्सटर्नल जेनिटलिया के रूप में वल्वा की बात करेंगे और साथ ही साथ इससे इंटीग्रेटेड है जो मैमरी ग्लैंड है, वो इन सारी चीज़ों से अटैच है, रिलेटेड है। इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इन सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए एक आउटवर्डली लुक को हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा है फीमेल जेनिटल सिस्टम, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है हमारी ओवरी। तो आइए देखते हैं। ये आप देखें कि ये हमारी ओवरी है। यह ओवरी जो है इसी के अंदर अंडाणु बनते हैं और ये ओवरी जो है ये हमारी जो यूटेराइन वॉल है, जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ओवेरियन लिगामेंट के माध्यम से ये ओवरी इधर जुड़ी हुई है यूट्रस से और इधर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेल्विक रीजन है, पीछे साइड में हम जाएंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको एक और लिगामेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये दो लिगामेंट के माध्यम से ये हमारी ओवरी जो है यहाँ पे लटकी रहती है और अब देखेंगे कि यह ओवरी जो है 2 से 4 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। तो यह जो हमारा लिगामेंट है जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, ये पेल्विक रीजन में पीछे की तरफ से जुड़ी हुई है और ये ओवेरियन लिगामेंट जो है ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी यूट्रस है इससे जुड़ी हुई है। इन दोनों लिगामेंट की सहायता से ये ओवरी जो है जुड़ी रहती है। अब ये इस ओवरी के बारे में अब हम लोग डिटेल बात करेंगे। अभी इसके बाद एक जनरल आउटलुक आइए देख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग ओवरी के बारे में डिटेल बात करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर ओवोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले देखिए, इसी ओवरी के जस्ट सटे हुए एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पतला सा, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है ये फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये पतला सा जो छोटा सा नैरो देख रहे हैं, इसको हम इस्थमस कहते हैं और ये चौड़ा सा जो फूला हुआ भाग है इसको हम एम्पुला कहते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो इनफंडिबुलम कहते हैं। अब हम लोग और यहाँ सबसे नीचे आप देख रहे हैं फिम्ब्रे कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक को थोड़ी बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिम्ब्रे। तो ये फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे का मतलब ये है कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये जो हमारा इनफंडिबुलम है यह जो है फनल शेप है, यानी कीप आकार, आप देखिए कीप के आकार का है, इसीलिए इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। और इनफंडिबुलम के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ये हमारा है फिम्ब्रे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करती क्या है? ये जो हमारा ओवम है, यानी ओवोजेनेसिस के बाद ओवम जो बनता है, इस ओवम को ट्रैप करती हैं और इसको ट्रैप करके इसके अंदर कॉलुमनर एपिथेलियल सीलिएटेड मसल होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओवा के अंदर मोबिलिटी नहीं है तो वो इस फैलोपियन ट्यूब में कैसे इंटर करेगा। तो यही फिम्ब्रे इसको ट्रैप करती हैं और ट्रैप करने के बाद ये सीलिएटेड जो कॉलुमनर मसल हैं, इनकी मदद से वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है।
तो ये हमारा है इनफंडिबुलम, जो कि आकार का है। यानी यहाँ से जब यह ओवम आगे की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं फिर ये हमारा एक चौड़ा सा पोर्शन है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पुला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एम्पुला ही वो ऐसा स्थान है जहाँ पे ओवम जो अंडाणु है और इधर से जब शुक्राणु आता है तो यहाँ पे इनका मिलन होता है। तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया टेक प्लेस होती है। फिर हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा है इस्थमस। ये एक पतला सा नैरोवर सा पोर्शन है, इसे हम इस्थमस कहते हैं। अब यहाँ से यह जो भ्रूण होता है वो इधर आगे की तरफ आता है तो आप देखते हैं कि इसका इम्प्लांटेशन यहाँ पे, इसको हम कहते हैं यूटेरस। तो इसी यूटेरस के अंदर यह जो है इसका इम्प्लांटेशन होगा। अब हम लोग यूटेरस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूटेरस में कौन कौन से पार्ट हैं और वो किस तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए यूटेरस में, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं या इसी को ओम्ब या कोख भी कहते हैं या हिस्ट्रक के नाम से भी जानते हैं इसको, तो ये हमारा है यूटेरस। यूटेरस के अंदर ही जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन होगा, यहाँ पे वो प्रत्यारोपित होगा और वो बढ़ेगा। अब देखिए यह जो यूटेरस है इसके 3 पार्ट हमको मोटे मोटे रूप में दिखाई देते हैं। एक है हमारा है यूटेराइन फंडस। ये देखिए ये जो उठा हुआ भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं यूटेराइन फंडस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो बॉडी दिख रही है, ये इसको हम कहते हैं यूटेराइन बॉडी। ठीक है, यूटेराइन बॉडी है। और इसके नीचे की तरफ यहाँ जब बढ़ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सर्विक्स। और यहाँ से एक ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब हम लोग थोड़ी सी बातें इस यूटेरस के अंदर जो हम देख रहे हैं लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जा रही हैं। हम यूटेरस को देखें तो यूटेरस के अंदर हमको 3 लेयर दिखाई दे रही हैं। पहला लेयर हम देख रहे हैं कि ये सबसे बाहर जो आउटवर्डली लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, सबसे यानी यूटेरस के सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, दूसरी जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद ये स्मूथ मसल की लेयर दिखाई देती है और काफ़ी मोटी लेयर होती है, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तो देखिए नाम से यह स्पष्ट है मायो, तो आप समझ जाइए मायो से माइटी होता है, यानी माइटी दिमाग में बैठा लीजिए, यानी शक्तिशाली होगा। ये होगा स्मूथ लेयर होगी, स्मूथ मसल होगी, ये स्मूथ मसल की बनी होगी। और ये इस स्मूथ मसल के अंदर देखेंगे ये हाईली कंट्रैक्टाइल होती है, हाईली कंट्रैक्टाइल। तो ये चाइल्ड बर्थ में यानी एक साथ कंटैक्ट करके चाइल्ड बर्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारी है मायोमेट्रियम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब तीसरी जो पार्ट है इसका, ये जो देख रहे हैं उभार जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इसको हम कहेंगे इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम देखेंगे कि ये जो है ये हाईली वैस्कुलर होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल पाई जाती हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो साइक्लिक चेंजेस इसी लेयर में टेक प्लेस होते हैं कि ये कभी जो है मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। अभी हम लोग इसको डिटेल देखते हैं। तो क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब टेक प्लेस होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी के अंदर टेक प्लेस होता है। इसके वजह से जब
कई बार ये डिजेनरेट कर जाती हैं, तो इसकी लेयर पतली भी हो जाती है, कभी मोटी भी हो जाती है। तो ये है हमारा एंडोमेट्रियम। तो हमारे समझ से एंडोमेट्रियम भी समझ गए, ओवरी समझ गए, स्थमस समझ गए, एम्पुला और स्थमस, ये सारी बातें आप समझ गए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ें होंगी, ये हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर की जो लंबी होगी, ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और पार्टों को हम लोग देखते हैं। तो अन्य पार्टों को देखें तो अन्य जो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, अब आइए इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो है सर्वाइकल कैनाल है। इस सर्वाइकल कैनाल की एक ओपनिंग को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अब ये आगे आप देख रहे हैं कि ये वेजाइना है। तो ये वेजाइन यानी सर्वाइकल, ये जब चाइल्ड जो है 9 मंथ इसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको जब इसकी डिलीवरी होगी तो इसी कैनाल के थ्रू वो बाहर निकलता है और वेजाइना से बाहर निकलता है। और वेजाइना की एक जो ओपनिंग होती है, जिसे वेजाइनल ओपनिंग कहें या वेजाइनल ओरिफी भी कहते हैं इसको, तो इन चीज़ों को मिला दिया जाए, यानी ये सर्वाइकल कैनाल मदद कर रहा है और ये वेजाइना मदद कर रही है। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला करके हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो ये सारी बातें हैं। अब आइए एक एक को करके हम लोग देखते हैं कि हमारी ओवरी के अंदर ओवोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। आइए अब हम ओवरी को देखते हैं, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये किस तरह का दिखता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके शेप को अगर हम देखेंगे तो जैसे बादाम होता है आलमंड, उसी तरह जैसे इसको आप देखें, ये हमारा है आलमंड या बादाम। इसका शेप आप जैसे देख रहे हैं, इस तरह से यह बादाम के शेप का यह दिखाई देता है। तो इसका हम देख रहे हैं कि बाहर की ओर एक लेयर दिखेगी हमको, जिसको हम मतलब कॉर्टेक्स कहेंगे। अंदर हम जाएंगे तो इसको मेडुला कहेंगे। तो ठीक इसी तरह का एक शेप इसका दिखाई देता है हमारे ओवरी का। अब आइए देखते हैं कि ये ओवरी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हम जान रहे हैं कि बाहर की ओर जो है कॉर्टेक्स रीजन है, और कॉर्टेक्स रीजन में आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और अंदर की ओर जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी मेडुला। आइए देखते हैं इस मेडुला के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉर्टेक्स रीजन की बात करते हैं, यानी इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटें अगर ओवरी का, तो हम देखेंगे क्या, हम जानते हैं कि ओवरी जो है हमारी पेयर में होती है। अभी हमने देखा जिस तरह से हमारा टेस्टिस पेयर में था, उसी तरह से हमारी ओवरी पेयर में होती है। और हम ये भी जानते हैं कि अटैच टू एब्डोमिनल वॉल बाय मीजोवेरियम, यानी मीजोवेरियम के माध्यम से यह जो है एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी रहती है। अगर हम इसका आउटर पोर्शन देखें, सबसे पहले हम आउटर की बात करेंगे, तो हम आउटर की सीजन में आउटर साइड में जब जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि एक लेयर पाई जाती है इस तरह का, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। हालांकि पहले ऐसा माना जाता था कि इसी से ओवम का निर्माण होना है, अंडाणु का निर्माण होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम रख दिया गया तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जर्मिनल एपिथेलियम है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम से यह हमारी ओवरी जो है बाउंडेड होती है। और जिस तरह से हमने टेस्टिस में देखा था कि ट्यूनिका अल्बिजिनिया के इन्वेजिनेशन से टेस्टिकुलर लोब्यूल बने थे और उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, ठीक इसी तरह से यह नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे एक लेयर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ए लेयर एक दिखाई देती है। ये जो लेयर होती है यही हमारी ट्यूनिका अल्बिजिनिया। तो ये दूसरी लेयर है ये ट्यूनिका अल्बिजिनिया की, ठीक है। अब इसके बाद अब हम अंदर देखते हैं तो ये जो हमारा पोर्शन है ये कॉर्टेक्स रीजन है बाहर का, और उसके बाद से अंदर की ओर मेडुलरी रीजन है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन है उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कॉर्टेक्स है क्या। तो देखिए ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। ये कॉर्टेक्स रीजन में इस तरह की सेल आपको दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी सेल दिखाई दे रही हैं, और इसके अंदर भी ये सेल दिखाई दे रही हैं। तो इनको हम चूँकि शुरुआत में बिगिनिंग में बन रही हैं, इसीलिए इसको हम प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन में है। फिर आप देखते हैं यही प्राइमरी कॉर्टेक्स जो है
थोड़ी सी और बड़ी होती चली जाती, ये फॉलिकल बड़ी होती चली जाती हैं, तो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और फिर हम इसी कॉर्टेक्स रीजन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं कि और इसकी साइज जो है बढ़ जाती है। तो और इसकी साइज बढ़ने के साथ ही साथ एक प्रक्रिया और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तरह से गैप भी बन रहा है। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं ये सेल के साथ साथ, इसको हम कहते हैं इंट्रम, यानी ये गैप यानी ये कैविटी बन रही है, ये इंट्रम है। ये इसको हम ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। और कई बार पूछा गया है कि इंट्रम या एक जो कैविटी है ये किस में पाई जाती है, प्राइमरी फॉलिकल में या सेकेंडरी में या टर्शियरी में। तो आपको ध्यान में रखना है ये टर्शियरी जो फॉलिक्यूल है, फॉलिक्यूलर सेल है, उसके अंदर यह पाई जाती है। फिर ये फॉलिक्यूलर सेल बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक जो है काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर अपने शेप साइज को बढ़ाती चलती है और वही जो है अंडाणु को जन्म देती है। बाकी जो फॉलिक्यूलर सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जनरली। तो देखिए अब ये फॉलिक्यूलर सेल फिर आगे की तरफ बढ़ी, तो अब ये देखिए ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी हो चली है और ये काफ़ी बड़ी हो करके यानी जो इंट्रम नाम का ये जो कैविटी है इसके अंदर पाई जा रही है। अब ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ये आप देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल है और इसी के अंदर ये जो सेल है ये काफ़ी डेवलप हो जाती है। इसी से अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ देखिए अंडे का बनना होता है और ये अंडे जब बाहर निकलते हैं इसके फटने से, जब ये फट जाती है तो ये अंडे बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम यानी oocyte का एग्जीशन, यानी oocyte, इसको oocyte कहते हैं। ये oocyte जब बाहर निकलती है इसके रप्चर होने से तो इसको हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन इसको कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये बाहर निकल जाता है तो इसके अंदर की सारी चीज़ें तो भाई लुट गई एक तरह से, तो ये खाली स्थान ये बन जाता है इसके अंदर से। वो जब ओवा बाहर निकल जाता है ओवम, तो ये खाली हो जाती है और ये खाली हो जाने के कारण इसको एक नाम दिया गया है। चूँकि लुट गया है इसका सब कुछ, तो आप दिमाग में बैठाइएगा, इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें लुट गई हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है एक तरह से आप कहें कि टेम्पोररी जो है इंडोक्राइन सिस्टम का भी काम करती हैं और ये एलोइस बॉडी हो जाती है। इसकी बॉडी क्या हो जाती है भाई? एलोइस हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है क्योंकि इसके अंदर का ये न्यूक्लियस निकल जाता है। और यही जो है टेम्पोरली मैं बता रहा था कि इंडोक्राइन सिस्टम का काम करती है, यानी एक हार्मोन भी निकालती है, यानी प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन भी निकालती है। और ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन आप जानते हैं कि मुख्य रूप से मैमेलरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में और यूट्रस के डेवलपमेंट में उसकी क्रियाशीलता, यानी मैमेलरी ग्लैंड और यूट्रस के क्रियाशीलता को क्रियाशील कर देती है ये। तो ये है हमारी कार्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम यहाँ तो फर्टिलाइजेशन अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ये डिजेनरेशन की तरफ जाती है और ये वाइटिस बॉडी बना लेती है। यहाँ पे आप देखें, इसीलिए इसके ये मतलब वाइटिस बॉडी हो जाती है जिसको एल्बिकैंस कहते हैं, यानी वाइटिस बॉडी है, यानी कार्पस एल्बिकैंस। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये विभिन्न प्रकार की जो फॉलिकल पाई जा रही हैं ये धीरे धीरे बढ़ करके ओवम का निर्माण करती हैं और ज़्यादातर फॉलिकल जो है नष्ट हो जाती हैं। और ये हमारा पाया गया कॉर्टेक्स रीजन में। अब हम लोग चलते हैं मेडुला वाले रीजन में, देखते हैं कि मेडुला वाले रीजन में क्या पाया जा रहा है। तो देखें बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये हमारा है मेडुला रीजन। तो ये मेडुला रीजन के अंदर हम देखते हैं कि मेडुलरी रीजन में क्या क्या पाई जाती हैं। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि ब्लड जो है, ब्लड की वेसल्स इसमें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू हैं और स्मूथ मसल फाइबर भी पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसका पार्ट बनती हैं। तो ये रहा हमारा ओवरी का एक जनरल सा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि कॉर्टेक्स रीजन में क्या है और मेडुलरी रीजन में क्या है। अब हम लोग चलते हैं जो सेकंड पार्ट
यानी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है, विशेष रूप से एक्सेसरी जो डक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में या ओविडक्ट। ओविडक्ट या इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये हमारी जो है ये इस तरह की संरचनाएं आकर के बना लेती हैं और ये एम्पुला यानी यहाँ फेमरी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाता है। ये हम जानते हैं कि सबसे पहले ये कीपाकार जिसको हम इनफंडीबुलम कहते हैं, ये वाला पोर्शन। तो यह प्रत्येक को आइए करके हम देखते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन होगा यही हमारा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। यह 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है ये किस तरह का, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनफंडीबुलम हमारा आता है और यह हम जान रहे हैं कि ये जो हमारा अंडाणु है यानी ओवम है, ये इसके सबसे नज़दीक वाला पोर्शन है, सबसे पास में ये पोर्शन रहता है, ये इनफंडीबुलम है। और ये हम देख रहे हैं इनफंडीबुलम यानी कीपाकार, जिसका मतलब ही है कीपक, एक तरह से हिंदी में इसको कहें तो कीपक। आप देख रहे हैं कि कीप के आकार का ही दिख रहा है, इसीलिए कीपक इसको कहते हैं। और इसके निचले सिरे की तरफ जब हम जाएंगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे हमारी उंगलियां हैं उसी तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसको हम फिम्ब्रे कहते हैं, फिम्ब्रे याद रखिएगा, फिम्ब्रे। ये हमारी क्या है, फिम्ब्रे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती हैं, इस फॉलिक्यूलर जो सेल हैं जिससे ओवम का निर्माण होता है, इस ओवम को रिसीव करती हैं और रिसीव करके ये ऊपर की ओर भेजती हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रिसीव जब करेंगे तो इसके अंदर एक छिद्र, ये पोर आप देख रहे हैं, एक पोर पाया जाता है। इस पोर को हम ऑस्टियम कहते हैं, याद रखिएगा, ऑस्टियम। तो ऑस्टियम नामक पोर से यह अंडाणु जो है, अंडे ये ऊपर की ओर ढकेले जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो अंडाणु होते हैं उसके अंदर जो है सिलेवरी मतलब ये मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये कैसे ऊपर की ओर जाते होंगे, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी ये इनफंडीबुलम की जो नलिका है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सिलिएटेड होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है। और सिलिएटेड होने के कारण ये आसानी से ये इसके अंदर आगे की ओर सरकती हुई बढ़ जाती है, यानी इसको फिमरी क्या करती हैं, एक तरह से इस ऑस्टियम नामक पोर से ढकेल देती हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब पहला पार्ट हमारा हो गया इनफंडीबुलम, और ये हम जानते हैं यही सबसे नज़दीक होती है ये अंडाणु के। ये जो हमारी अंडाणु है यानी ग्रेफियन फॉलिकल है यानी ओवरी है, ये सबसे एक तरह से कहें कि नज़दीक पार्ट होता है इनफंडीबुलम। ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप जब जाते हो तो एक थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, ये देखिए चौड़ा सा, ये इसको हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला। तो आप देखते हैं कि यह एम्पुला जो है ये वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है, ये सबसे चौड़ा भाग होता है, वाइडर पार्ट होता है। और ये बात बड़ी मार्के की है कि यही जो वो साइट है, यहीं पे साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी इधर से ओवम यानी अंडाणु का जाना और इधर से शुक्राणु का आना, और यहाँ पे जब मिलन होता है तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन साइट है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि इंटरकोर्स के दौरान यानी इस जगह पे अंडाणु का शुक्राणु का दोनों का होना उपस्थित है, जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्राणु आ गया, इधर से अंडाणु नहीं आए हैं, तब यहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगा। या अंडाणु है यहाँ पे शुक्राणु नहीं है, तब भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि हर इंटरकोर्स के दौरान जो है ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यानी प्रेगनेंसी एक तरह से टेक प्लेस नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है। तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी एम्पुला सबसे वाइडर पोर्शन है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग एम्पुला के बाद
आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये पतला सा रीजन आ जाता है। ये पतला सा रीजन जो पतला हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं भाई, इस्थमस कहते हैं। ये हमारा पतला सा जो स्ट्रक्चर हो गया इसको हम कहेंगे इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस हो गया ये हमारा, ये पतला सा रीजन इस्थमस कहते हैं, या हिंदी में इसको कहें तो एक तरह से कहें कि संकीर्ण पथ है। ये संकीर्ण पथ आप देख रहे हैं कि संकीर्ण पथ है, और संकीर्ण पथ करता क्या है, यही वो संकीर्ण पथ है जो यूटिरस से जोड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो यूटिरस है इससे यही संकीर्ण पथ जो है ये यूटिरस से जोड़ता है। तो ये रहा हमारा फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर हमने देखा कि इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस का पायजाना हुआ। इस्थमस जो है एक ऐसी चीज़ है जो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से ला करके जोड़ती है। अब हम लोग इसके बाद आइए देखते हैं यूट्रस के बारे में। अब हम देखते हैं यूट्रस को। यूट्रस या जिसे हम गर्भाशय कहते हैं या ऊम्ब भी कहते हैं, यानी कोख या बच्चेदानी या हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखें कि यह जो हिस्टेरा है ऊम्ब से आप आसानी से याद करो, वुमेन में पाई जाती है इसलिए ऊम्ब भी इसको कहते हैं, या बच्चादानी स्त्री में ही पाई जाती है तो हिस्टेरा भी इसको कहते हैं। और हम जानते हैं कि यह हिस्टेरा या गर्भाशय सिंगल है, एक होता है। अब इसके हम लोग देखेंगे कि इसकी जो लेयर है, लेयर कितनी है, फिर हम लोग इसके पार्ट को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके पार्ट को ही देखते हैं। तो हम जानते हैं कि यह जो यूट्रस है या ऊम्ब है, ये ऊम्ब को हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ये हमारा इनफंडस रीजन है, और इसका जो आप जान रहे हैं कि ये इसकी बॉडी है, और फिर ये तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। ये इनफंडस रीजन है और इसकी बॉडी है, ये सर्विक्स कहते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस, और ये फिर हमारा सर्विकल कैनाल। तो ये जनरल सी बात हम यह देख रहे हैं कि ये यूट्रस ही वो ऐसा स्थान है, क्योंकि हम जान रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यह अंडाणु जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है आगे की ओर आता है। तो ये आगे की ओर आकर के इसी यूट्रस की दीवार में ही जो है आकर के इम्प्लांटेशन होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये यूट्रस हमारा ये ऐसा स्थान है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है इम्प्लांट होता है, यानी इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन दिस प्लेस। तो यही वो स्थान है, ये यूट्रस ही वो स्थान है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, पहली बात। और यह भी हम जानते हैं कि जब यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा तो यहाँ से मदर से जो है नरिशमेंट लेगा, और यहीं पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीटस का भी टेक प्लेस होता है। नहीं, ये वो साइट है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है। तो ये हमारा है यूट्रस। अब हम देख रहे हैं कि यूट्रस के ये मुख्य रूप से हम देखें अगर 3 पार्ट इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर की ओर जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है इसको हम यूटेराइन फंडस कहते हैं। और यूट्रस के शेप को थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखें तो यूट्रस का शेप आप देख रहे हैं कि जो इस जैसे नाशपाती होता है, वो ठीक ऐसे नाशपाती तो सीधा है लेकिन उल्टा कर दिया जाता है, उल्टे नाशपाती की तरह से ये हमारा यूट्रस दिखाई देता है। तो ये उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है यूट्रस, और इसके एक पार्ट को हम कहते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम फंडस कहते हैं। और उसके बाद से ये नीचे जब हम आते हैं तो ये यूट्रस की ये बॉडी कहलाती है, यानी बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये जो है इसकी बॉडी है। और इसके बाद से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स, ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्ट जो है इस यूट्रस के दिखाई हमको देते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्विक्स है, यही सर्विक्स में एक पोर पाई जाती है जिसको हम सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। और ये सर्वाइकल कैनाल जब वेजाइना से मिल जाती है तो यहाँ से चाइल्ड डिलीवरी टेक प्लेस होती है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिल करके बनाती हैं बर्थ कैनाल, यानी यहीं से जो है चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस होता है। तो ये है हमारे यूट्रस के 3 पार्ट, यानी फंडस, यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन सर्विक्स। तो इसके बारे में हमने जाना।
अब हम लोग देखते हैं कि ये इसकी वाल क्या होती है, इसके अंदर लेयर कितनी होती है। तो आइए देखते हैं लेयर ऑफ यूटेरस या उम्ब। और कई बार आप देखते हैं कि इसमें ध्यान रखिएगा कि कई बार इस यूटेरस के अंदर जो है इन्फेक्शन टेक प्लेस हो जाता है, तो इसको सर्जिकल रिमूवल भी कर दिया जाता है, यानी सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है। तो इसको एक नाम देते हैं, जैसे चूंकि हिस्टेरा है इसी से रिलेटेड एक नाम देते हैं हिस्टेरेक्टोमी के नाम से इसको जानते हैं, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यानी यूट्रस का जो है सर्जिकल शल्य क्रिया के माध्यम से यूट्रस को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको हम हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, तो जिसके वजह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। हाँ, लेकिन ये स्त्री जो है चूँकि इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर चूँकि यूट्रस है ही नहीं, तो वो बच्चा जो है कहाँ पे इम्प्लांट होगा, तो इसलिए इनफर्टिलिटी की तरफ ये लेके चली जाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कितनी लेयर है? यूट्रस की हम देखते हैं कि मुख्य रूप से यूट्रस की 3 दीवारें होती हैं। ये देखिए, सबसे बाहर की ओर जो दीवार पाई जाती है इसको हम इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, यानी बाह्य अस्तर है, ये हमारे है पेरीमेट्रियम। अब हम चलते हैं दूसरी लेयर, इसके यूट्रस के दूसरी लेयर को जब हम देखते हैं तो ये हमारी दूसरी लेयर जो है एक दिखाई देती है। ये जो है जो है इसको हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और मायो से ही आप समझ रहे हैं कि मसल से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है स्पिंडल टाइप ऑफ मसल पाई जाती हैं, और यानी मस्कुलर, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ये लेयर होती है। और एक तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल यूनिट की होती है, क्योंकि एक यूनिट डायरेक्शनल में ये मसल का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी हाईली कंट्रक्टाइल मसल इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो हाईली कंट्रक्टाइल मसल की ही देन है कि जिसके वजह से चाइल्ड बर्थ में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो ये है हाईली मस्कुलर यानी मायोमेट्रियम की बात। अब हम चलते हैं कि सबसे इनर मोस्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और लेयर पाई जाती है। ये जो है जिसको हम सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसके, यानी यूट्रस की, इसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो है ये हाईली वैस्कुलर होती है, और आप जानते हैं कि इसी के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक प्लेस होती है। और इसकी जो दीवारें हैं ये कभी मोटी हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब प्रोसेस टेक प्लेस होता है वो इन्हीं दीवारों के डिजनरेशन से, डिस्ट्रक्शन से ब्लीडिंग होती है। तो ये हमारी जो है हाईली वैस्कुलर रिलेटेड यानी वैस्कुलर रीजन है, और ये दीवारें मोटी और पतली होती रहती हैं। तो ये है हमारा यूट्रस। अब आइए हम देख लेते हैं वेजाइना। ये वेजाइना या योनि जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? आप जानते हैं कि यह एक जो है मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी ये ऐसा कक्ष है जिसमें कॉपुलेशन की प्रक्रिया टेक प्लेस होती है, और स्पर्म को यहाँ से रिसीव किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये फाइब्रस होती है, मस्कुलर होती है, और लाइन वाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ये प्रोटेक्ट की जाती है। और आप देखते हैं कि इसका जो है नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो मुख होती है, इसके मुख के ऊपर एक जो है कि पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको हम हाइमेन कहते हैं, और इसको वर्जिनिटी से लोग जोड़ते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत लोग मानते हैं कि ये ब्रेकअप हो गई है तो वर्जिनिटी उसकी लॉस हो गई है, ऐसी बात नहीं है। ये हैवी मतलब ज़्यादा परिश्रम करने, खेलने कूदने, दौड़ने भागने से भी ये हाइमेन टूट सकती है। तो ये इसको वर्जिनिटी टेस्ट के साथ रिलेट करना अच्छी बात नहीं है, यानी टूट गई है तो ऐसा मानना कि ये सेक्सुअली इंटरकोर्स इसके साथ हुआ है, यानी वर्जिनिटी लास्ट कर चुकी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हाइमेन है, और हम जानते हैं कि ये जो योनि है इसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलाई नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से वेजाइनल ट्रैक का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, जिसके वजह से तमाम इन्फेक्शन से यह बच जाती है। लेकिन एक नुकसान यह भी हो जाता है कि जब उसके अंदर स्पर्म आता है तो ये
मतलब एसिडिटी की वजह से स्पर्म जो है वो लॉस हो सकता है, स्पर्म की कैपेसिटी बस्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंडो एसेसरी ग्लैंड्स जो है प्रोस्थेटिक सेमिनल वेसाइकल और हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्लैंड्स के बारे में देखा था और उसके अंदर कॉपर्स ग्लैंड्स के बारे में देखा था। उनके सेक्रीशन जो है इस स्पर्म को क्या कर रहे थे, अल्कैलिनिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो एल्कैलिनिटी लिए होता है और एल्कैलिनिटी की वजह से ही जो है इस एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देता है और स्पर्म आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये रही बात। और हम देखते हैं कि योनि के अंदर कोई विशेष रूप से ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, लेकिन योनि के छिद्र के बाहर दोनों तरफ हम देखते हैं ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम बर्थोलिन्स ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और ये बर्थोलिन्स ग्लैंड्स करती क्या है, वाइटिस जो है विस्कस सिक्रीट करती है, जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है चिकनाहट उत्पन्न होती है और ये स्पर्म जो है आगे की ओर ट्रैवल करते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कमिंग जो इसके पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमोरी ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग कमिंग लेक्चर में बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।